मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं शोभा यादव गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम जिस क्लास का वीडियो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है हमारी क्लास 12th बायोलॉजी। और जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है 6th चैप्टर। द नेम इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के बारे में हम ये वीडियो समझेंगे। तो इस चैप्टर का जो मेन हीरो है वो कौन है? हमारा द डीएनए। अब डीएनए वर्ड जो है, ये जो टर्म है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, 8th 9th 10th 11th चारों क्लासेस में पढ़ा है ना। लेकिन आज हम इसको डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअली डीएनए का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है और ये किन किन कंपोनेंट से बना होता है। ठीक है बेटा। तो डीएनए का सबसे पहले जो सब हेडिंग आ रही है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नाउ व्हाट इज दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड? ये कुछ नहीं होता। पॉली का मतलब आप सबको पता है, 11th में हमने वर्ड यूज किए पॉली। पॉली मींस मैनी, और मैनी के आगे क्या वर्ड यूज हो गया? न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपल सी बात है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? इट इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। तो वही लिखा है, देखो सेकंड पॉइंट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड को क्यों इंटरलिंक किया डीएनए से? बिकॉज डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और जो डीएनए होता है वो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। अभी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये एक न्यूक्लियोटाइड से नहीं, मैनी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ये दूसरे से कनेक्टेड है, ये तीसरे से, ये चौथे से। तो ये इंडिविजुअल, तो हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, और इस पूरे चेन को हम क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा। तो ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि मैम डीएनए में क्या एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, दो होती है, तीन होती है, कितनी चेन्स होती है? तो यहाँ पे आंसर आएगा ओनली 2 चेन्स। तो 2 चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है हमारा डीएनए, जो कि इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड रिंग वो चेन्स दिखाई दे रही है। दीज चेन्स आर कॉल्ड एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हमारा डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, दैट्स व्हाई डीएनए को हमेशा क्या कहेंगे? डबल स्ट्रैंडेड। और इसको जिस सिंबल से डिनोट करेंगे वो होगा स्मॉल ds। स्मॉल ds का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये जो सिंगल यूनिट होती है, ये एक्चुअली किससे बनी होती है? इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम इस सिंगल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं कि छोटी जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है वो बहुत सारी चीजों से बनी होती है। क्या क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो देयर आर 3 मेन कंपोनेंट जिससे हमारा न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है। क्या क्या है वो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कंपोनेंट होगा हमारा, पेंटोज शुगर हमारा सेकंड कंपोनेंट होगा, एंड द फॉस्फेट विल अवर थर्ड कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो नाइट्रोजनस बेस है उसके अगेन 2 सब डिविजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड एज अ प्यूरिन्स एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज अ पिरिमिडिन्स। अब प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स क्या है ये मैं बताती हूँ। प्यूरिन्स जो होते हैं वो 9 कार्बन चेन रिंग होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन चेन रिंग है। और यहाँ पे पिरिमिडिन 6 कार्बन रिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन रिंग। अब यहाँ पे देखना, प्यूरिन्स को अगेन हम 2 भागों में बांट रहे हैं। फर्स्ट इज एडेनाइन एंड द सेकंड इज द ग्वाइनाइन। एडेनाइन को किस फॉर्म में सिंबलाइज कर रहे हैं हम लोग? कैपिटल ए, और ग्वाइनाइन को लिखेंगे कैपिटल जी। और जो पिरिमिडिन होंगे उसको कैसे लिखेंगे? साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। ये हमने 11th में पढ़ा था अच्छे से। साइटोसिन को सी डिनोट करेंगे, यूरासिल को यू, एंड थाइमिन को कैपिटल टी। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट आता है बेटा पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर से बात ये आती है कि पेंटोज शुगर के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड। मोनो में कितने कार्बन की शुगर होगी उस बेस पे, उसके नाम थे। जैसे कि 3 कार्बन से शुरू होता है, 3 कार्बन शुगर है तो ट्रायोस, 4 कार्बन शुगर है तो टेट्रोस, 5 कार्बन है तो पेंटोस। तो अब यहाँ पे हमें 5 कार्बन की शुगर चाहिए डीएनए बनाने के लिए, क्लियर ना? उसको हम कहेंगे पेंटोस। अब ये 5 कार्बन की जो पेंटोस होती है ये दिखने में कैसी होती है? इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा? इस तरह से होता है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ठीक है। तो ये 5 कार्बन की एक पेंटोज शुगर होती है जो हमारा डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाती है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है उसका नाम क्या होता है बेटा? उसका नाम होता है डीऑक्सी पेंटोज। ये ध्यान रखना,
केवल पेंटोज से काम नहीं चलेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि पेंटोज की कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है, डीऑक्सी पेंटोज। सो क्लियर बेटा। तो अब यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड को एक बार और यहाँ पे ब्रीफली समझा दिया है कि न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब एक और टर्म आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड जैसा ही दिख रहा है पर ये साइड है। इसका मतलब क्या है, ये वो एलिमेंट होता है, ये वो पार्ट होता है जिसमें केवल नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर आएगी लेकिन फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो फॉस्फेट ग्रुप जब नहीं होता है तब हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, और जब फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम डिटेल एक स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का कि कैसे बना होता है। दैट मीन्स ये जो हमने डीएनए का ये जो चेन देखी है ना, तो ये जो चेन है, ये एक चेन, ये दिख रही है ऐसे, ये एक चेन है, ये चेन है। ये चेन कैसे बनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस चेन में क्या प्रेजेंट होगा, मैंने आपको बताया था, ये जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसमें तीन चीज होंगी, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीज एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तीनों एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। देखो ये पहली न्यूक्लियोटाइड है बेटा, देखना ध्यान से। दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, और ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड कनेक्टेड होती है सेकंड से, सेकंड कनेक्टेड होती है थर्ड से। फर्स्ट में क्या क्या एलिमेंट्स है देखो, नाइट्रोजनस बेस है हमारा, ये पेंटोज शुगर हो गई, मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप हो गए। तीन कंपोनेंट हो गए ना। अब इनकी बॉन्डिंग कैसी होती है ये देखते हैं। देखो यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन से हमेशा अटैच रहेंगे हमारे नाइट्रोजनस बेस, उसी के जो फिफ्थ कार्बन है उससे अटैच रहेगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर हो गया बेटा। एक न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा पेंटोज शुगर के, और फिफ्थ कार्बन से अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। अब उसके बाद क्या होगा, जो थर्ड कार्बन है इसका, किसका, शुगर का, वो अटैच करेगा सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है। तो जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड इतनी हो गई। इस सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है दैट विल अटैच इट्स बॉन्ड या फॉर्म इट्स बॉन्ड विद द थर्ड कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है राइबोज शुगर से जब ये बॉन्ड बनाता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड यहाँ जगह नहीं थी इसलिए बेटा मैंने यहाँ दिखाया है, बस एक ही बात है। देखो ये तीनों ये सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको नीचे तक। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट कार्बन ज्वाइन कर रहा है नाइट्रोजनस बेस से, तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस बॉन्ड को जरूर याद रखना आप लोग। सेकेंड बॉन्ड जो इन्वॉल्व होता है डीएनए में, उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कहाँ बना ये देखना, थर्ड कार्बन जो है राइबोज शुगर की, और जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो फिफ्थ कार्बन से जो फॉस्फेट अटैच है उनके बीच का जो बॉन्ड बना बेटा, इसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब पहली न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करने के लिए, पहली न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट करने के लिए हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये वो बॉन्ड होता है। सो क्लियर विद दिस। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड भी सेम ऐसे ही है, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस, सेकंड थर्ड कार्बन से नीचे की फॉस्फेट, और फोर्थ फ्री रहेगा, फिफ्थ कार्बन से ऊपर का फॉस्फेट अटैच रहेगा उसको खुद का। तो इस तरह से एक लॉन्ग चेन बनेगी नीचे तक, लेकिन कहीं ना कहीं तो इस चेन का एंड आएगा ही, ऊपर भी कहीं एंड आएगा और नीचे भी कहीं एंड आएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि फॉर्मेशन कैसे होती है इस न्यूक्लियोटाइड चेन की। ठीक है। तो ये 3' एंड हमेशा फ्री रहता है और उसके ऊपर आके आपके न्यूक्लियोटाइड जाके अटैच होते हैं। तो यहाँ पे अटैचमेंट के बाद यहाँ पे 5' एंड फ्री हो जाता है लास्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच होने के बाद, और यहाँ पे नीचे जो 3' एंड होता है ये हाइड्रोक्सिल वाला बेटा, ये 4 वाला नहीं, जो 3' पे जो ग्रुप लिखा है ना, 3 थर्ड कार्बन OH का, ये 3' होता है, ये फ्री हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दिस चेन का हम लोग नाम रख देंगे 3' एंड 5'। अब आप देखना यहाँ पे जो ये डीएनए का हम यहाँ पे चेन बना रहे हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है। इस न्यूक्लियोटाइड चेन का यहाँ पे 5 प्राइम, इसको प्राइम कहेंगे, डैश नहीं सॉरी, 5 प्राइम टर्मिनल हो जाएगा और ये 3 प्राइम टर्मिनल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 प्राइम का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड को ऐसा आप यहाँ पे रख दो, इसका 5 प्राइम एंड फ्री हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप इस न्यूक्लियोटाइड को यहाँ रख दोगे तो 3 प्राइम एंड इसका फ्री हो गया। तो इस तरह है। ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक ही चेन सिखाई है, अगली चेन में आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, लेकिन होगी वो सेम, लेकिन अरेंज किस तरह से होगी वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म होगा। ठीक है बेटा। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो है आपका डीएनए के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बेटा।
अब इस टॉपिक के नोट्स सेल्फ मेड मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी व्हाट्सएप पे, उसको आप लिख लेना और उसको लर्न कर लेना, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, और इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।